नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में पूर्व नेता और उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनेता अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहे। खासकर हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर वो अक्सर विवादित बयान देते आए हैं। अपने बयानों के लिए उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे यूपी की सियासत में हलचल मचा दी। क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान जिससे लोगों में गुस्सा है, चलिए जानते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद अपने पार्टी के प्रदेश स्तरीय बैठक में भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते उन्होंने अपनी सीमा लांघ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कावड़ियों को गुंडा और माफिया कहते हुए कहा कि ये कावड़िए नहीं है, क्योंकि इनका आराध्य भोला भाला है, तो भक्त हिंसक कैसे हुए। उन्होंने कहा कि कावड़िए सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया हैं जो अराजकता फैला रहे हैं। कावड़िए के भेष में ये पूरे प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कावड़िए नहीं है, क्योंकि अगर इन कावड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है। इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये असली कावड़िए नहीं है, ये अराजकता फैलाने वाले वो लोग हैं जो कावड़ियों का रूप धरकर पूरे प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर गलत टिप्पणी की हो। आइए आपको स्वामी प्रसाद के कुछ विवादित टिप्पणियों के बारे में बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। उन्होंने 1995 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू धर्म जीवन जीने की एक शैली है, न कि धर्म। उन्होंने ये भी दावा किया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही है, लेकिन उनके कहने पर विवाद क्यों होता है। इस बयान से सपा को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा और पार्टी ने इसे उनकी निजी बयान बताया। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी। मौर्य ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को बकवास बताते हुए कहा कि इसमें दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया। उन्होंने दावा किया कि यह ग्रंथ तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा था और इसे करोड़ों लोग नहीं पढ़ते। उन्होंने सरकार से इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस बयान पर विहिप और हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई। साधु संतों को आतंकवादी कहना। मौर्य ने रामचरितमानस पर अपने बयान के बाद उनकी हत्या की साजिश और जीभ काटने के इनाम की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे बयान देने वाले साधु संत नहीं बल्कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले आतंकवादी है। इस बयान से सियासी तूफान खड़ा कर दिया। हिंदू राष्ट्र की मांग को देशद्रोह बताना। मौर्य ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देशद्रोही हैं, क्योंकि भारतीय संविधान धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता। उन्होंने दावा किया कि हिंदू शब्द का फारसी में अर्थ चोर और नीच होता है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसे वक्त में ये बयान सामने आया है जब पूरा देश शिव भक्त में लीन है। ऐसे में कावड़ियों पर दिए गए इस बयान से लोगों में भारी गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कावड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कई निर्देश दे चुके हैं। सीएम खुद प्रदेश के कई स्थानों पर गए और कावड़ियों पर फूल बरसाए, साथ ही हुड़दंग करने वाले कावड़ियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा था कि इस पावन यात्रा को बदनाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को
बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए, हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कावड़ियों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हुए हैं, कावड़ियों की सुरक्षा और आस्था की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य का कावड़ियों को गुंडा और माफिया कहकर अपमानित करना न केवल लाखों शिव भक्तों की आस्था पर कायरतापूर्ण हमला है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की बेशर्म कोशिश भी है। हिंदू धर्म को धोखा कहना, रामचरितमानस को बकवास बताना और साधु संतों को आतंकवादी करार देना, उनका ये बार बार का हिंदू परंपराओं पर हमला कोई संयोग नहीं, बल्कि सस्ती लोकप्रियता और ध्रुवीकरण की सुनियोजित साजिश है। सावन के पवित्र महीने में जब पूरा देश भगवान शिव की भक्ति में डूबा है, कावड़ियों पर मौर्य का यह जहरीला बयान निंदनीय है। आस्था कोई राजनीतिक हथियार नहीं है जिसे मौर्य जैसे लोग अपनी सुर्खियों के लिए इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कावड़ यात्रा की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास मौर्य के विभाजनकारी बयानों के सामने एक मिसाल है।